हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीके अकाउंटिंग टैक्स कंसल्टेंट। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया फीचर या फिर आप कह सकते हैं कि नया फॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है ITRU। जी हाँ, तो देखिए कभी भी आपको अपने पिछले सालों का रिटर्न अगर फाइल करनी होती थी तो आपके पास कोई भी मौका नहीं रहता था, लेकिन बजट 2022 के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बताया था कि पिछले 2 सालों के इनकम टैक्स रिटर्न आसानी से फिल और अपडेट कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी प्रोमिस को निभाते हुए ITRU का फॉर्म लॉन्च कर दिया है। तो चलिए इस पार्टिकुलर वीडियो में सिर्फ ITRU के बारे में बात करते हैं। बात करेंगे कि क्या फॉर्म है, कैसे यूज में लेना है, सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो में। मैं सबसे पहले आपको फॉर्म दिखा देना चाहूंगा। तो अभी तक फीचर यहाँ पर एक्टिवेटेड नहीं हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक फॉर्म का केवल फॉर्मेट इशू कर दिया है बेसिकली कि इस टाइप का फॉर्मेट आपकी स्क्रीन के सामने होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ पार्टिकुलर डिटेल होगा, जैसे कि अपना नाम, पेन नंबर, आधार नंबर, बेसिकली जो डिटेल होता है। उसके बाद रीजन्स होंगे कि किस रीजन से फाइल आप करना चाहते हैं। उसके बाद आएगा कि हेड ऑफ इनकम के अंदर सारा इनकम आ जाएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और लास्ट में रहेगा कि आपको टैक्स पेमेंट करके वाया चालान आपको रिटर्न को सबमिट कर देना होगा। कर लेते हैं कि पिछले कौन कौन से 2 सालों का रिटर्न हम अपडेट कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल ईयर्स का अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 और फाइनेंशियल ईयर 20-21 का रिटर्न अपडेट कर पाएंगे। और बात अगर असेसमेंट ईयर का करें तो असेसमेंट ईयर 20-21 और असेसमेंट ईयर 21-22 का रिटर्न अपडेट करने का चांस आप लोगों को दिया गया है। तो अब बात करते हैं ये जो ITRU है इसके बेनिफिट कौन कौन ले सकता है। तो देखिए ये उन आलसी लोगों के लिए नहीं है जो बेसिकली अपना जुगाड़ लगाना चाहते हैं। जैसे कई लोग होते हैं अपने पास्ट के रिटर्न फिल करना चाहते हैं, क्योंकि मान लीजिए उनको बैंक लोन के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड लेने के लिए लगानी होती है। तो उस केस में अगर आपकी नील की रिटर्न है तो ITRU के थ्रू नील की रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। सेकेंड चीज है, जो भी आपने शेयर मार्केट के अंदर डील करते हैं या फेंडो में डील करते हैं और आपका कैपिटल लॉस है और आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, पिछले सालों का बहुत सारा लॉस पड़ा हुआ है और आपने सोचा अब ITRU आ ही चुका है तो कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, तो ये चीज भी ITRU के अंदर पॉसिबल नहीं है। तीसरी चीज है TDS रिटर्न। बहुत सारे लोग होते हैं कि कहते हैं कि मेरा 3 साल से रिटर्न फाइल नहीं हुआ है, मेरा TDS कटा हुआ था, मैंने रिफंड नहीं ले पाया। ठीक है, तो वो 3 साल का रिटर्न एक साथ ले लेते हैं ITRU के थ्रू आप ये भी नहीं कर पाओगे। चौथी चीज है टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज। अगर आपने टैक्स ज्यादा पेमेंट कर दिया है तो उसको कम नहीं कर पाओगे, डिक्रीज नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये भी इस केस में भी अगर आप चाहोगे तो ITR फाइल करना तो ये भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, क्यों लॉन्च किया है भाई गवर्नमेंट ने इस ITRU? तो सिंपल सा आंसर है, गवर्नमेंट ने बेसिकली अपनी जो इनकम टैक्स होता है उसकी रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए ITRU को यहाँ पे अपडेट किया है। तो अगर आपको यहाँ पे ITRU फाइल करनी है तो सिंपल सी बात है, आपको अपनी जेब से यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को बाय द चालान, तभी आप ITRU यहाँ पे फाइल कर पाएंगे। यहाँ पे अगर रीजन की बात करें तो पहली रीजन ये है कि अगर आपने पिछले सालों में रिटर्न फाइल नहीं की, अपनी इनकम जो है डिक्लेयर नहीं किए, अब आपको होश आ रहा है कि हाँ चलो यार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देते हैं पिछले सालों में कितना पैसा कमाया है, तो आसानी से आप अपने पिछले 2 सालों के रिटर्न अपडेट कर सकते हैं। उसके ऊपर जो टैक्स बनेगा वो आप पे कर सकते हैं। सेकंड है, आपने मान लीजिए पहले रिटर्न फाइल तो कर दी लेकिन अपनी जो इनकम है वो करेक्टली रिपोर्ट नहीं की है, अंडर रिपोर्टेड की है, लेकिन आपकी इनकम ज्यादा थी और अब आप ढंग से रिपोर्ट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं क्या ITRU के थ्रू। तीसरा रीजन ये है कि जो आपकी इनकम है वो आपने गलत हेड में दिखा दी, गलत ITR फाइल कर दी, डिफेक्टिव रिटर्न का आपके पास नोटिस है, आप अपनी रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं, टैक्स लायबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा है जो आपकी लॉस है, गलत क्लेम कर रखी है पिछले सालों के अंदर, उसको आप रिड्यूस करना चाहते हैं तब भी आप ITRU फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी टैक्स का क्रेडिट बचा हुआ है वो भी अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं, करेक्टली दिखाना चाहते हैं, उस केस में भी आप ITRU को चूज कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने टैक्स का जो रेट है वो यहाँ पे रॉन्ग ले लिया है, रॉन्ग स्लैब के अंदर आ चुके हैं, तो उस केस में भी आप अपने रिटर्न यहाँ पे अपडेट कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पे जो पर्पस होना चाहिए वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करना होना चाहिए, ना कि डिक्रीज करना। तो दोस्तों ये अपडेट था ITRU के ऊपर, अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है। जैसे लॉन्च होगा सबसे पहले आपको इसी चैनल के ऊपर आपको लाइव वीडियो मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।